हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। हम लोग क्या है, हम लोग है तैयारी जीत की। हम लोग क्या है, तो हम लोग है तैयारी जीत की। और इसी तैयारी जीत के लिए हम लोग क्या करें, तो पढ़े उन सभी महत्वपूर्ण और दमदार क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में सीधे जाकर टकराएंगे। तो उसी सिलसिले को जारी करते हुए आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग क्लास 10th का जो सब्जेक्ट हो जाएगा ज्योग्राफी। आप लोगों का कई दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर हमें सोशल साइंस में प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसी सोशल साइंस को प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने पिछले 2 क्लास से क्या किया कि हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। और ये ज्योग्राफी का क्या होगा, तो ये ज्योग्राफी का फर्स्ट क्लास होगा। और ज्योग्राफी का फर्स्ट क्लास होगा तो ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भी हो जाएगा और वो हो जाएगा संसाधन, विकास और उपयोग। और साथ ही साथ एक और चैप्टर करेंगे भूमि और मृदा संसाधन। ये दोनों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों बारे नहीं है, तो इसलिए हमने दोनों को साथ में दोनों का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े वही जो पेपर में आए। हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े वही जो पेपर में आए। तो फटाफट से हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय है, जैव है, नवीकरणीय है या व्यक्तिगत है? आप लोग बताइए कि पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका आंसर देने से पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नवीकरणीय और नवीकरणीय क्या होता है। तो नवीकरणीय का मतलब होता है कि जो जो लिमिटेड नहीं है, जैसे कि सूर्य से ऊर्जा मिला या लिमिटेड नहीं, हमें जब तक ऊर्जा मिलते रहेगी जब तक कि सूर्य रहेगा। उसी तरह जैसे कि हवा लगातार चलता रहेगा, जब तक हवा में चलता रहेगा उसी प्रकार हमें पवन ऊर्जा मिलता रहेगा। लेकिन नवीकरणीय उसे कहते हैं जो लिमिटेड हो जाए, जैसे कि कोयला, जैसे कि पेट्रोलियम, वह सब क्या है कि वह लिमिटेड है, वो कुछ समय बाद वह खत्म हो जाएगी। लेकिन पवन ऊर्जा क्या है, पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा कि पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि नवीकरणीय और नवीकरणीय में क्या अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, निम्नलिखित में कौन प्रवाहनीय संसाधन है? प्रवाहनीय संसाधन कौन है? नदी है, पेट्रोल है, कोयला है या वन है? आप लोग बताइए कि इन चारों में कौन प्रवाहनीय संसाधन है। तो वह कौन है? वह है नदी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, नदी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, इनमें कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय ऊपर संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन कौन है? वह भी क्या है कि सबसे कीमती। तो कौन है? जल है, पवन है, वन है या खनिज है? तो बताएं कि सबसे कीमती, तो सबसे कीमती कौन है? तो वह है खनिज। क्योंकि खनिज आप लोग देख लीजिए कि आपके चारों तरफ जो भी किस चीज़ें है वह सभी खनिज से मिलकर, पेट्रोलियम, कोयला, पौधा, मतलब जो भी चीज़ है वह क्या आप लोगों के खनिज से ही प्राप्त होता है। तो वह क्या, यह सबसे कीमती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? मतलब इन चारों में से वो कौन सा है जिसका सीमित भंडार है? समुद्री ऊर्जा का, कोयला का, पवन ऊर्जा का या सौर ऊर्जा का? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको क्वेश्चन में भी बताया है कि कौन है, तो वह है कोयला। कोयला क्या है? तो यह सीमित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। और ये कैसा है? तो यह अनवीकरणीय है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि यह अनवीकरणीय है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया? मतलब कि जो संसाधन होते हैं उसका हम लोग विवेकपूर्ण उपयोग करें, यह प्रस्ताव किस वर्ष आया था? 1987 में आया था, 1991 में आया था, 1968 में आया था या 1975 में आया था? आप लोग बताइए कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया था। तो ये किस वर्ष आया था? यह आया था 1968 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है? मतलब कि सार्वजनिक स्थान होता है, वहाँ पर जो मंदिर बना होता है किस प्रकार का संसाधन होता है? व्यक्तिगत होता है, सामुदायिक होता है, राष्ट्रीय होता है या अजैव होता है? आप लोग बताइए कि सार्वजनिक स्थान पर जो मंदिर आप लोग जाते हुएगा कहीं कहीं, तो आप लोग देखिए कि जो मोहल्ला होता है या चौड़ा चौरा कहीं कहीं पे बना होता है मंदिर, तो वो किस प्रकार का संसाधन होता है? तो वह सामुदायिक होता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, सामुदायिक। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा,
लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? मतलब जो लिमिट्स टू ग्रोथ नामक एक पुस्तक है वह किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1972 में हुआ था, 1982 में हुआ था, 1975 में हुआ था या 1990 में हुआ था? आप लोग बताइए कि लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये कब प्रकाशित हुआ था? यह प्रकाशित हुआ था 1972 में। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा 1972 में। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, 1992 में रियो दी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? महाद्वीपीय हुआ था, जनसंख्या का हुआ था, जलवायु का हुआ था या पृथ्वी का हुआ था? बताइए कि 1992 में जो रियो दी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो कौन सा सम्मेलन था हुआ था? वह पृथ्वी हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा पृथ्वी सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? वहाँ पर किस संसाधन की कमी है? सौर ऊर्जा की कमी है, पवन ऊर्जा की कमी है, जल ऊर्जा की कमी है या पशु ऊर्जा की कमी है? तो यह आप लोगों के कॉमन सेंस पर निर्भर करता है कि आप लोग इसे कैसे आंसर देते हैं। राजस्थान में आप लोग जानते हुए कि क्या है कि वहाँ पर सुखाड़ ज़्यादा है, वहाँ पर क्या है कि थार रेगिस्तान है, तो वहाँ पर क्या है कि जल की कमी है। सौर तो वहाँ ऊर्जा तो वहाँ पर मिलता ही है, पवन भी चलता है, पशु भी है, लेकिन वहाँ पर जल की कमी है, इसी कारण तो रेगिस्तान है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा जल ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तट रेखा से कितने समुद्र मील तक है? यहाँ तक का महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। मतलब कि कोई भी समुद्र है तो उसके महासागरीय मतलब कितना क्षेत्रफल पर तक होता है किसी देश का आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 100 मील तक, 200 मील तक, 150 मील तक या 250 मील तक कहलाता है? तो आप लोग बताइए कि कितने 100 मील तक कहलाता है? तो कितने तक? तो 200 मील तक। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा, तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज इस चैनल पर आता रहेगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, आईपीसीसी का मुख्यालय निम्नलिखित में किस नगर में अवस्थित है? मतलब आईपीसीसी का मुख्यालय जो है किस नगर में स्थित है? न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में है, बुडापेस्ट में है या लंदन में है? आप लोग बताइए कि आईपीसीसी का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? यह है जिनेवा में। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है? अजय का है, आर के नारायण का है, डी सुब्बाराव का है या सोमशेर का है? आप लोग बताइए कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है यह किनकी रचना है? तो यह किनकी रचना है? यह है सोमशेर जी के। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा सोमशेर। क्वेश्चन नंबर 13 और यह भूमि और मृदा संसाधन से शुरू हो चुका है प्रश्न की काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मृदा है, रेगुर मृदा है, लाल मृदा है या पर्वतीय मृदा है? आप लोग बताइए कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है रेगुर मृदा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा रेगुर मृदा। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, मिट्टी का पीएच मान होता है? मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? ये आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री का क्लास देखा होगा अम्ल, क्षार और लवण का, तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। क्या 9 होता है, 5 होता है, 10 होता है या 7 होता है? आप लोग बताइए कि मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? जो मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो होता है 7, यानी मिट्टी उदासीन होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? मतलब हमारे भारत देश में है वह कौन सा मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है? काली मिट्टी पाया जाता है, लैटेराइट मिट्टी पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है या वनीय मिट्टी? मतलब विस्तार है क्या कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो कौन सा मिट्टी का विस्तार हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है? आप लोग बताइए। तो कौन सा मिट्टी का है? वह है जलोढ़। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा जलोढ़। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, पंजाब में भूमि
निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्न में कौन है? यानी जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण है, इसका मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन है, गहन कृषि है, अति पशुचारण है या अधिक सिंचाई है? आप लोग बताइए कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? वह है अधिक सिंचाई। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, इनमें कौन सा स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है? मतलब इन चारों में स्थानबद्ध मिट्टी का कौन सा उदाहरण है? काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लोएस मिट्टी है या इनमें सभी है? आप लोग बताइए कि स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण कौन सा है? तो वह कौन सा है? वह है काली मिट्टी। कौन सा हो जाएगा? काली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, काली मिट्टी। और आप लोग अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग क्या करेंगे कि जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन के लगातार सीरीज आप लोगों के लिए चलता रहेगा जब तक कि आप लोगों का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। तो फटाफट से हम लोग अपने 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 18वां क्वेश्चन ये रहा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है उसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, खादर कहते हैं, भावर कहते हैं या रेगुर कहते हैं? आप लोग बताइए कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग बांगर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। और जो नई मिट्टी होता है उसे हम लोग खादर कहते हैं। और रेगुर मिट्टी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि काली मिट्टी जो होता है उसे हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल उत्पाद में कितना योगदान है? राष्ट्रीय सकल उत्पाद में जो भारतीय कृषि है उसका कितना योगदान है? 33% है, 58% है, 15% है या 17.32% है? आप लोग बताइए कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान है? कितना प्रतिशत योगदान है? तो यह है 17.32%। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, और यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण में मूल चट्टान के ऊपर कितने परत होते हैं? कितने परत होता है? 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है या 7 होता है? आप लोग बताइए कि मृदा संरक्षण में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? कितनी परतें होती है? तो वह होता है 3। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा, इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? जैविक मिट्टी कहाँ नहीं पाया जाता है? तमिलनाडु में नहीं पाया जाता है, बिहार में नहीं पाया जाता है, उड़ीसा में नहीं पाया जाता है या झारखंड में नहीं पाया जाता है? आप लोग बताइए कि कहाँ पर जैविक मिट्टी नहीं पाया जाता है। तो अगर आप लोगों को मालूम हो तो झारखंड जो है वह हमारे बिहार से अलग हुआ है, और झारखंड में सबसे ज़्यादा क्या है कि वहाँ पर आप लोगों को खनिज मिलता है, निकलता है। तो वहाँ पर क्या है कि जैविक मिट्टी नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, झारखंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा, मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी नहीं है? यानी जो मिट्टी का संरक्षण हम लोग करते हैं तो उसके लिए कौन सा उपाय सही नहीं है? पशुओं की चराई में, समुच्चय की जुताई में, खेतों में ह्यूमस डालना, पशु चराई पर नियंत्रित करना। आप लोग बताइए कि मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय उपयोगी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वह है पशुओं की चराई में, क्योंकि पशु चरेंगे तो क्या होगा कि वहाँ से दूबी घास सड़ जाएगा, उसके बाद जब बारिश होगा तो मिट्टी दहन होगा। तो इसलिए पशु की चराई जो है वह उपयोगी नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। और हम लोगों का क्वेश्चन का जो आज का सीरीज है वो ख़त्म होता है यहीं पर। अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए, क्लास PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर जाएंगे और वहाँ पर बिगिनर्स लर्न चैनल को जाकर ज्वाइन कर लेंगे। बिगिनर्स लर्न चैनल को जाकर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद हम लोग इसका PDF जो है जस्ट उसी पर डालते हैं। तो आप लोग वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।